सो ये कौन सी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो आप? अच्छा, सोप एप्लीकेशन जो आपने पहले बनाई थी। यस सर एक्चुअली मैंने दोनों ही कर लिए थे सर। मैंने स्प्रिंग वाला नहीं किया, बाकी सोप का और वो वाला कर लिया, रेस्ट वाला कर लिया, और जो जर्सी एप्लीकेशन थी वो भी कर ली सर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा वो क्लोज करना। क्लोज इन द सेंस कि इसको जो है क्लैप्स कर लो। हाँ, फाइल में जाओ, एक बार मैवन प्रोजेक्ट बनाना दोबारा से। अभी मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो। हर्षित, नो सर, लैपटॉप से नहीं चाहिए। नहीं, आई वांट टू से कि वाईफाई है घर पे या मोबाइल के थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट? से, वाईफाई से तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे इसको सर्च करने में। सर। एक्चुअली मेरा हर बार ऐसे करता है, बाकी सब पे करता है सर। ठीक बोल रहे हैं सर, 1 मिनट में आ जाएगा सर। ओके, पूरा लिखो GLA, लिखना जरा एक बार। उसके अंदर ना ग्लास पूरा लिख दो। हाँ, एक बार पूरा लिख देना। नाउ वेट। ऐसे एक मेमोरी प्रोजेक्ट पहले बनाया था कोई इनमें से जो अवेलेबल है? सर मैंने ऑलरेडी बना रखा है सर, उसी में मॉडिफाई नहीं कर सकते सर। मैं वही बोल रहा था, इसको क्लोज करो। हाँ, इसको नीचे इसका राइट क्लिक करके इसको एक बार रन करना, इसी ऊपर प्रोजेक्ट को। हाँ, क्लास पाथ नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। कॉन्फ़िगर करा हुआ है इसको अच्छे से? यहीं पे हो जाएगा बेटा, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके साइड पे खाली जगह पे क्लिक कर लो। ये जो सर्वर के अंदर ही राइट क्लिक करो, न्यू सर्वर। गाइस, यू कैन आल्सो चेक दिस। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है इन प्रोजेक्ट में। आप जब अगर फिफ्थ वाला प्रैक्टिकल देखोगे ना, उसमें वो अभी बताने वाला हूँ इसके बाद। मैं पहले ये वाला कंप्लीट कर लें हम। आपने वो ऐड तो करे नहीं कोई भी उस साइड? चलो एक बार ट्राई कर लो। हाँ, करो इसको रन। राइट क्लिक करके इसको रन, हाँ, रन एज सर्वर करो, रन ऑन सर्वर। ठीक है। जस्ट वेट। एक्चुअली मैंने कॉन्फ़िगर किए थे, बट मेरे सिस्टम रीसेट हुआ सर सारा, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन भूल गई थी, तो दोबारा करिए सर। को वही लग रहा है एक्चुअली। क्या हुआ है, मेरे भी सिस्टम में ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा ना क्या बोलते हैं, अपना मेवन प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं हो पा रही मेरा। वो दूसरे लैपी में है। थोड़ा वो फास्ट है इससे एज कम्पेयर टू कंपेरिजन दिस। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करवाई है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक सिंपल जो
प्रोजेक्ट जर्सी प्रोजेक्ट रन करके भी दिखाया था। उसी में मैंने चेंजेस करके आपको वो एक कैसे मतलब गेट करना है, एक एक्सएमएल कंटेंट कैसे गेट करना है वो बताना था, उसका एक प्रैक्टिकल बताना था बस। कंट्रोल एस कर दो, इसकी भी वो चेंज करो अगर हो जाती है तो। चलो कोई ना, भी करो पहले स्टॉप करके, या कर दो रन, कोई बात नहीं। हाँ, एक मिनट रुको, एरर पढ़ने दो क्या है। The server cannot be started because one or more port are invalid। दोबारा करो उसको ओपन, हाँ डबल क्लिक करो इस पे। उसको सेव करना कंट्रोल का एस करके। अब यहाँ पे पहले सेव करो, हाँ अब करो देख। अब चलना शुरू हुआ ना। नीचे करो जरा, हाँ इसमें वो पेज नहीं है ना वेब सर्विसेज का, दूसरा देखना कोई हाँ कोई और का रन करेगा। हो रहा है बेटा, कहीं भी नहीं चल रहा। तो ये देखो, ये चीज बता रहा था बेटा, ये करके नहीं देखी आपने? जैसे ये से एक्सएमएल हेलो, ये चला के नहीं देखा हर्षित? सर एक्चुअली मैं देख रहा हूँ सर, मेरे को याद नहीं कौन सा वाला था जिसमें जिसमें मैं था, आई गेस मैंने वेब वाले चला दिए। यही बताया था ना कि टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल करा, तो ये जब आप गेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको रिटर्न करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सएमएल। जर्सी रिसोर्स पे क्लिक करना, ये है ना। तो अब माय रिसोर्स, इस वाले में माय रिसोर्स पे जाओ। हाँ इसको करो जरा। अब इसमें प्लेन टेक्स्ट आया ना, अभी इसी में वो चेंजेस कर दो, वो वहां से दूसरे वाले पैकेज उसमें से अगर उठाना है, हाँ यहाँ पे एक्सएमएल कर लो और एक एक्सएमएल टैग पूरा बना लो। यहाँ प्लेन टेक्स्ट की जगह पे एक्सएमएल कर लो पूरा। हाँ इसको हटा दो, डॉट करके कंट्रोल स्पेस करो, एप्लीकेशन लिख दो, ए लिखो, ए एप्लीकेशन या कुछ, हाँ ए लिखो यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस करो, कंट्रोल प्लस स्पेस। अब एप्लीकेशन एक्सएमएल ढूंढो इसमें,
ये नहीं, एप्लीकेशन एक्सएमएल ओनली, चेक करना जरा। और नीचे देखो, ये देखो, हाँ ये करो, नीचे नीचे नीचे, हाँ करो सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे इसके अंदर टैग लिख दो, एक्सएमएल वाले टैग लिख दो। हाँ कस्टमर, इसके अंदर कुछ लिख दो। ठीक है, अभी इसको सेव कर लो, और एक काम करो, उस पे जाओ, वो इसको एक बार दोबारा से रन कर लो। अगर पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है, हर्षित पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है? यस सर, यस। हाँ, तो वहां पे भी आपको सेम एक्सएमएल फॉर्मेट पूरा बन के आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी अब देखो, एक बार चला के देखो पहले, फिर वहां पे क्या करते हैं। करो क्लिक, तो ये देखो ऑटोमेटिकली वहां पे एक्सएमएल ऊपर उसका टैग लाइन आ गई, नीचे ऑटोमेटिकली एक्सएमएल फाइल बन गई आपकी। ठीक है, अब स्कीमा बेस्ड हम क्या करते हैं, स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा के बेस पे हम वैल्यू पास ऑन करते हैं, जो पोस्ट चलता है ना, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्कीमा। सो वो हम ऐसा करते हैं कि एक सोप एप्लीकेशन बना ही रहे हैं, मतलब वो फिफ्थ वाला जो प्रैक्टिकल है, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। उसमें जो फॉर्मेट जाएगा वो एक्सएमएल फॉर्मेट या दूसरा फॉर्मेट में भी भेज सकते हो। ठीक है, तो वो आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मेन था कि आपको कैसे, अब ये वाला पूरा का पूरा कॉपी करोगे आप, जो आपका ऊपर एड्रेस है, रिसोर्स एंड ये वाला HTTP लोकल होस्ट, आप ये पोस्टमैन में पेस्ट करो, वहां पे भी आपको यही रिस्पॉन्स मिल जाएगा इस तरह का XML फॉर्मेट में। अभी क्लियर है हर्षित ये वाला? सर एक्चुअली आउटपुट तो नहीं आया सर। सॉरी बेटे, ये आउटपुट ही है उसकी, यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी हमने गेट ही करा ना, पोस्ट भी करेंगे, पोस्ट मैंने तभी बताया कि सर एक्चुअली सेम एक्सएमएल नहीं आया सर, जैसे मैंने उसमें आया ना मेरे। सॉरी मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर जैसे मेरे क्लिप्स में आ रहा है सर, मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स आ रहा है सर इस यूआरएल पे, वैसे सर मेरे उस इसमें तो नहीं है, मैं शो करता हूँ पोस्टमैन में अब इसको कॉपी करो, आप ब्राउजर पे चलाओ, आप आ गया सर, आ गया गेट सर, आ गया। ठीक है, अभी आप ये क्या बोलते हैं, इसको एक बार बंद कर दो, मैंने इनिशियलाइज करवाया था, आप अपनी स्क्रीन हटा दो। अभी मैं इनमें से किसी को बोलूंगा स्क्रीन शेयर करने को, इनकी लगाता हूँ आज एब्सेंट, ओके सर। क्योंकि इन केस यू वांट टू डिफाइन दिस, तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाली, कहाँ कहाँ पे आपने चेंजेस करने, तो इसकी ना पॉम फाइल जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, कि जैसे पोस्टमैन में हैव यू डन, मिल गया डाटा मुरली? गुड, ठीक है, कोई ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका हो गया देयर इज नो इशू। सो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, स्प्रिंग बूट हमने इनिशियलाइजर करा था, आपका 10th प्रैक्टिकल इनिशियलाइजर तक ही था, कि कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, थ्रू विजुअल कैसे करना है, थ्रू इसका एक पूरा आपको सोप एप्लीकेशन, राइटिंग का सोप एप्लीकेशन थ्रू स्प्रिंग बूट, वो आपको एक पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप अपने उसमें जाके चेक करो स्किल एकेडमी में, तो आपको यहाँ पे फिफ्थ वाला प्रैक्टिकल जो है, लेट मी शो यू,
from scratch. So you guys can check, we have all the steps over here. So first जो उन्होंने बताया that we have already completed, कि हमने यहाँ से हमने क्या करा था, विजडल के थ्रू ये काम करा था. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज फाइल्स. ओके, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. सो पहले सबसे आपने क्या करना है, इट इज जावा मैवन प्रोजेक्ट, देन you need to go for start spring.aio. तो ये आपने जैसे ही यहाँ पे करा, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, क्या अपने नाम वगैरह लिख सकते हो. सेम यू कैन गो फॉर दिस. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ पे देखो, इस तरह से आपके पास पूरा प्रोजेक्ट आ गया. मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, ठीक है, कि जावा यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कर लेना है. फ्रॉम हियर यू कैन ऐड डिपेंडेंसी. तो हमें यहाँ पे 3 डिपेंडेंसी चाहिए. दैट वन इज योर वेब सर्विसेज, ठीक है. अगर आप यहाँ पे लिखोगे वेब सर्विसेज, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, एक आपको लिखनी है जेपीए, ठीक है. थर्ड वन आपको एक और डालनी है, स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट है या कोई और है. एक मिनट में कुछ चेक करने दो. लेट मी चेक दैट. that is H2 database. So right here H2 database. So you need to add these dependency. अभी भी नहीं हो रहा, मेरी तो स्क्रीन शो हो रही है. Am I audible to you? स्क्रीन विजिबल नहीं है, अभी भी विजिबल है. अक्षय एक बार बेटा दोबारा से रिफ्रेश वगैरह कर लो, शायद हो जाए, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, जनरेट कर देना है. क्लिक ऑन जनरेट, ठीक है. एंटर कर सकते हो या क्लिक कर दो, कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हो, या फिर जनरेट पे क्लिक कर सकते हो. तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक फाइल आ जाएगी. एक्सट्रैक्ट कर लेनी है. सेम वही आपका स्टेप जो है वो आपको पता है. यू नीड टू import this and then existing maven प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट, और जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना. लेट से मेरा डाउनलोड में पड़ा हो, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा. आने के बाद क्या होगा, मेरे पास ना ये फाइल्स जो हैं ये पहले से नहीं बनी है. तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये स्टेप पूरा कर ही देता हूँ. जो फाइल बनाने वाला हमने पहले भी करा था. ओके, सो अभी दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ. जैसे मैं अभी इसको जनरेट कर लेता हूँ, मैंने डेमो के नाम से ही करा है. So I have extracted. So go to import existing Maven project, click over there, select your folder demo,
देन फिनिश। अब प्रॉब्लम क्या है, जो उस प्रोजेक्ट में अगर स्टेप भी फॉलो करोगे तब भी आपका क्या होगा, गलत ही जाएगा। गलत कैसे जाएगा, उसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम जो है, दैट वाज योर डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। सो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्या है, इट आस्क यू टू क्रिएट अ फाइल विद नेम एग्जांपल फाइल, ओके। एंड उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है, सिद्धिका पुश। मैंने पहले ही क्लास में ये बोला था कि क्लास जो है वो 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी। तो आप 5 मिनट के ब्रेक के बाद आए हो, 15 मिनट के ब्रेक के बाद आए हो। बेटा जिसकी अटेंडेंस, सॉरी सर लंच कर रहा था, मेरे को पता नहीं लगा सर। हाँ तो लास्ट वाले में मैंने आपको रिमूव करा था, वो पता चल गया था। हाँ जी सर, बता दिया था, सॉरी सर। तो क्लास में एक्टिव रहना सीख लो, अदरवाइज आगे जाके अटेंडेंस कम होना शुरू हो जाएगी, फिर मेरे को मत बोलना। आज का दिन मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लगाऊंगा अगर मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा तो। ओके गाइस, सो वहां पे मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। लेट्स से इन दिस case it will ask you to install this dependency and all these things. We have already done this. After that it will ask you to just check this out, ठीक है, कि ये डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट आपके वहां पे आ जाएंगी। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, ओके। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर लेनी है। सो ये करने के बाद ना जो स्टेप्स बताए हुए हैं वो थोड़े से गलत हैं, मतलब उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन करने की तरीका बताया हुआ दैट वाज रॉन्ग, ओके। So here you guys can check, you need to create these two XML file and that will be within the example details format. Sorry, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको करना क्या है, you need to create this folder and then these two files. तो मैंने भी वही करा, मैंने एग्जाम्पल फोल्डर बनाया, क्लिक ऑन देयर एंड जस्ट क्रिएटेड एग्जाम्पल फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है कि इन केस इफ XSD इज नॉट अवेलेबल, फाइल टाइप इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू गो फॉर द फाइल एंड you are creating a file and that will be not available, in that case you can go for what, you can go for the preference. So preference में आप जाके आप क्या कर सकते हो, you can go for the file associated. यहाँ पे आप add on कर सकते हो if something is not available with the help of what, star.xsd and then click on OK and add. When you click on OK and add, so जैसे यहाँ पे अभी पहले नहीं थी तो मैंने add on करी थी। So XSD करने के बाद आपको text का detail select करके इसको default पे set कर देना, set it default. Clear? Now next thing what we need to do is after creating this, you guys need to create a response. ये मैंने response वाली बनाई है और ये मैंने request और response वाली फाइल बनाई है और ये वाली पूरी क्या है, course details XSD, and you guys can copy this content from here. वन बाय वन आप फाइल जो भी बनाते जाओगे जहां से कॉपी करते जाओ, बट कुछ कॉपी कंटेंट जो है वो काम नहीं करेंगे, लाइक इन केस ऑफ योर डिपेंडेंसी फाइल. सो लेट मी शो यू, ये स्कीमा यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप, based on this schema your classes will be created automatically. तो यहाँ पे आपने जैसे ये प्लगइन ऐड करना ना, this plugin will be सेम डायरेक्टरी एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ने हैं. तो मैंने क्या चेंजेस करे हैं. सो अगर मैं अपनी जो पाम फाइल है वो खोलता हूँ, लेट मी शो यू.
So in this case you guys can check, I'm writing over here what example dot file. मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई आभास की। वो कहाँ कौन से उसमें अल्ट्रो रखा है, नहीं आ रहे ना बेटा। रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। जतिन की आई है, आभास की तो आई ही नहीं है। जतिन एंड ऑल, क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा आपको? इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अब कोई ज्वाइन होगा तो मैं नहीं करूंगा। ओके सो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट फाइल लिखा है, बट यहाँ पे अगर आप इसको पूरा फॉलो भी करते हो, इफ यू आर फॉलोइंग दिस फुल डॉक्यूमेंट, इवन देन देयर इज एन एरर कि क्या है, आपको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा एग्जाम्पल डॉट फोल्डर। अदरवाइज यू हैव टू डू वन थिंग, यू कैन also create your these 3 files within the source folder, within the source folder. क्लियर? इतना क्लियर हुआ बेटा? तो जैसे ही आप फाइल क्रिएट कर दोगे ना, आपने ये 4 चीजें, एक नई चीज और भी डालनी है। सो यू हैव टू सेट स्कीमा फाइल्स, जो कि यहाँ पे नहीं है, which is not available. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि if you want to try this practical through these steps, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है, क्या क्या एरर आने वाले हैं, तो उनको एरर को पहले से रिमूव कैसे करना है वो चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, सो आपको स्कीमा फाइल्स भी बतानी है, ये एक नई वो आपको लाइन जो है वो ऐड ऑन करनी है इफ यू वांट। तो मैं इसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इफ यू फॉलो द सेम स्टेप। ठीक है, instead of writing this you can write this one also. तो अगर ये पता क्या, अगर ये डायरेक्टरी सही होगी तभी आपकी ये बाकी की फाइल्स जो हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। दिस फाइल्स विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली लाइक दिस। So these two folder these files and this package will automatically created with the help of course details XSD. तो जैसे ही उसको स्कीमा मिलेगी तो स्कीमा के थ्रू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने ऑटोमेटिकली ये सारी फाइल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। Is it clear to everyone? When you copy and paste and then click on the Control S, मतलब आप Control S करके इसको सेव करोगे, सो ऑटोमेटिकली ये सारी फाइल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू क्रिएट 2 or 3 फाइल्स, उनकी डेफिनेशन, और ये आपको पूरी की पूरी उन्होंने पाम फाइल बताई हुई है कि ये पाम फाइल है। इन केस अगर सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको कुछ थोड़ा सा चेंजेस भी करना पड़ता तो वो यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज पूरी फाइल कॉपी करके यहाँ पे एग्जाम्पल फोल्डर लिख देना। अदरवाइज मैंने 2 तरीका बताया, या वो यूज कर लो, यू कैन राइट क्लिक ऑन द रिसोर्स फोल्डर एंड पेस्ट योर फाइल ओवर देयर, तो आपको वो ये सेम चल जाएगा। एंड वन थिंग यू नीड टू ऐड ऑन, यहाँ पे आपको नीचे इसके ऐड करना है, या इसके ऊपर ऐड या इसके नीचे ऐड कर दो फाइल स्कीमा फाइल्स। ये जो मैंने लाइन लास्ट वाली लाइन भेजी है स्कीमा फाइल्स, उसमें अपने स्कीमा फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है। गॉट इट? उसके बाद आपके पास जैसे ही फोल्डर बन जाएंगे, after creating folders, so you guys need to make a course detail endpoint file, and that will be in the folder of com dot, or in the package of com dot this company soap dot web services dot soap course management। तो ये सबसे स्टार्टिंग वाला पैकेज जो है, तो आपको इसमें क्या बनाना है, कोर्स डिटेल एंड पॉइंट, विद इन दैट
तो आप वो सारी की सारी फाइल जो है वो कॉपी कर लेना यहाँ पे लाइक दिस। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लेनी है ये सारी फाइल्स, ठीक है। सिमिलरली फिर आपको यहाँ पे उनके एनोटेशंस के सारे वो बताए हुए हैं कि क्या क्या काम है हर एक एनोटेशंस का। देन नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट वन मोर फाइल, ठीक है, जो विजुअल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है। सो यू गाइस नीड टू कॉपी दिस ऑल फाइल, ठीक है, और इसको वहीं सेम उसमें क्लास फाइल बनानी है, और क्लास किस नाम से बनानी है, ये वेब सर्विस कॉन्फ़िगर, क्लियर। एंड आफ्टर क्रिएटिंग दिस क्लास, आपको एनोटेशंस के बारे में बताया, अनेबल सोप वेब सर्विसेज फीचर इन दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कौन करेगा, अनेबल वीएस। कॉन्फ़िगर क्या करेगा, दिस क्लास कंटेन स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशंस, बीन क्लासेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए और रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी हैव दिस। तो ये सारे मतलब आपके इस तरह से आ जाएंगे, और ये डिपेंडेंसी आपको कहाँ पे ऐड करनी है, कॉपी करके अगेन आपको पॉम फाइल खोलनी है, and within that we have a we have a tag dependency and over here. So you guys need to add your dependency, click on enter and then press on enter and then click control plus V, press control plus V. Clear? Is it clear to everyone? यहाँ तक सबको clear हुआ या नहीं? Then again आपको एक विजुअल कोर्स, ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन जो है वो ऐड ऑन करने हैं इसी वाली क्लास में जो आपने पहले बना रखी है। यहाँ पे आपको ये मैसेज जो है वहां पे ऐड ऑन करना है, ठीक है। और फिर वहां पे एरर आना शुरू हो जाएंगी, डिफॉल्ट विजुअल एंड देन एक्सएसडी स्कीमा, ये सारी उनकी ना एरर आएंगी। बट व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट ए सेकेंड, आपको वहां पे कॉन्फ़िगर करवाना है, जस्ट क्लिकिंग ओवर देयर एंड इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर फाइल विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्लास और दिस पैकेज। तो आप जैसे जैसे एड ऑन इंपोर्ट करते जाओगे यहाँ पे आती जाएंगी, ये देखो एक्सएसडी स्कीमा, सिंपल एक्सएसडी स्कीमा, डिफॉल्ट विजुअल स्कीमा। तो ये सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होती जाएंगी, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर है? Is it clear? तो देन इसकी वो डेफिनेशन बताइए, उसके बाद आपको इसको रन करना है एंड आपको विजुअल फाइल चेक करनी है। सो लेट मी चेक दिस इफ इट इज फाइन और नॉट। आपको इस तरह से इसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। आपका स्प्रिंग जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट उसने बोला है कि आप इस तरह से इस वाले लोकल होस्ट पे जाके एक बार चेक करो कि आपकी विजुअल फाइल क्रिएट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अगर कोई एरर हुआ तो वो नहीं करेगा। तो एक्सेस की पाथ वगैरह की कोई एरर आ रही थी कि कोर्स डिटेल्स डॉट एक्सएसडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसको यहाँ से पैरामीटर नहीं मिल रहा, क्लास पाथ नहीं मिल रहा। तो यही एरर एक बार चेक करनी पड़ेगी, बट बिफोर दैट जस्ट चेक दिस आउट। नो, सो इट मींस कि वो वाली विजुअल फाइल जो है वो क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। आप इसका मैं एरर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ तक कराया, इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो एक बार एरर देखता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे चेंजेस करे हैं कोर्स डिटेल्स वगैरह में एक्सएसडी में।
तो हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम हो या किस कहाँ प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको गूगल कर लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, तो आपका जैसे ही एक विजुअल फाइल बन जाएगी, तो ये विजुअल डेफिनेशन आएंगी उसकी ना, इस तरह से। तो एक फोल्डर क्रिएट होना चाहिए वीएस करके ना आपके उसमें। चलो मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक पूरा विजुअल, आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जो मैंने आपको शायद एक एक्सटेंशन भी बताई थी कि अ, आपको अगर चेक करना हो कोर्स डिटेल वैल्यू, तो यहाँ पे इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, लोकल होस्ट विजुअल स्कीमा आ गया उसका। ठीक है, ये आपका ऑपरेशंस यहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको, विजुअल एक्सटेंशन। ये आप एक्सटेंशन, विजुअल एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर दिस। ठीक है, तो विजुअल अकाउंट का एक्सटेंशन जो है वो गूगल एक्सटेंशन आती है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाल के। ठीक है, गेट कोर्स डिटेल, तो वो रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्ड होगा। तो इस तरह से उसने वैल्यू असाइन करके आपको दे दी। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ नई क्लासेस वगैरह क्रिएट करी हैं, जिसमें हमने जावा बीन्स बनाए हैं या गेटर सेटर फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, उसी तरह फिर सर्विस में आपने सर्विस बनाना है, तो मतलब ये पैकेज उसने क्या बोला है, नाउ वी नीड टू गेट अबव कोर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्विस, लेट अस क्रिएट अ सर्विस डिटेल कोर्स डिटेल सर्विस विद बिलो कोड। सो पैकेज ये चीज बनानी है। ठीक है, और ये कोड ये वाला आपने ऐड ऑन करना उसमें। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन सारा क्या है, उसने डेटाबेस के साथ सारा वो करा है। बट आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने से पहले ना एक बार मैं पूरा इसको चला के देख लेता हूँ। तो मे बी विद इन कमिंग ट्यूसडे मैं आपको ये पूरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फिफ्थ प्रोग्राम पूरा का पूरा समझा दूंगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे जो हैं वो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप जस्ट सेकंड, लेट मी शो यू। अगर आप थर्ड यूनिट में चेक करो, तो आपके प्रैक्टिकल जैसे मैंने दे रखे हैं, वर्कशीट 8 जो है। ठीक है, जैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग स्टब एंड स्केलेटन, तो हाँ आरएमआई हमने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, तो आरएमआई का जो एग्जांपल है, इन केस यू वांट टू रिपीट दैट, विल डेफिनेटली डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट लैब क्लास, और सॉरी नेक्स्ट थ्योरी क्लास, क्योंकि थ्योरी तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़े प्रैक्टिकल रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल सेशन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टब एंड स्केलेटन आप बोलोगे तो मैं रिपीट करवा दूंगा एक बार। तो उसमें ये आ जाएगा, क्योंकि स्टब एंड स्केलेटन हमने पहले भी करे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नाइन्थ वाला, इसमें उसने मैवन वो करा हुआ है, मैवन इक्लिप्स में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास तो ऑलरेडी मैवन प्रोजेक्ट बने होते हैं, बट यस वी will do will do the do with some other environment, और maybe in VS Code, और अगर वहां पे नहीं है तो Eclipse में अगर सिंपल स्टैंडर्ड एडिशन में कैसे इसको ऐड ऑन करना है। सबको ये चीज क्लियर हुई?
प्रोजेक्ट वाला रिपीट कर दूंगा सिद्धिका। अभी मुझे पहले पूरा कंप्लीट करने दो इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जेपीए डेटाबेस वगैरह सब आएगा इसमें ना डिपेंडेंसी में, तो रिपीट करना ही पड़ेगा कि कैसे पूरा पूरा करना है। ठीक है, तो एक दो बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, नेक्स्ट किसी क्लासेस में दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है नमन, विल डू दैट। तो आपने मेरे को कौन सा बताया था, डेट क्या बताई थी करने के लिए? मई 7 है ना? तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, सभी की डेट्स जो है वो मैं सेट कर देता हूँ अभी है। तो बाकी एक बार जितना मैंने करवाया है एक बार ट्राई करके देखना कि आपकी फाइल जो है वो बन जाती है या नहीं, जैसे ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसको यहाँ तक प्रॉब्लम आएगी वो बता सकता है मेरे को, ठीक है, कि फाइल क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सारा देख लेना। अब इसके बाद मेरे पास मत आना कि सर एक्सटेंशन इसको एक्सटेंड कर दो, डेट को एक्सटेंशन दे दो, तो ये आपके अकॉर्डिंग ही करा है। बाकी जो प्री पोस्ट टेस्ट है वो हो सका तो मैं आज ऑन कर दूंगा, नहीं तो मैं कल कर दूंगा ऑन, जो 8th वाला है, क्योंकि कई कई बार कुछ लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको ज्यादा दिन के लिए क्यों ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आज कर दूंगा।